जय श्री गणेश। राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और आज हम जैसे निरंतर करते हैं वास्तु टिप्स के बारे में, ज्योतिष के बारे में, या फिर कोई अपनी शिक्षा के बारे में, जैसे रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के बारे में। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। वास्तु के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप मानो या मत मानो, परंतु जो घर बनाएगा उसको वास्तु लागू होगा ही। धरती के ऊपर अगर कोई घर बनाएगा तो वास्तु लागू होगा, क्योंकि धरती के अंदर ही वास्तु पुरुष का समावेश किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो वहाँ पर वास्तु निश्चित रूप से लागू होगा। कई बार तो ये होता है कि भूखंड जो हम लेते हैं वही ऐसी स्थिति का होता है कि वह पूर्णतः से अशुद्ध होता है, यानी पूर्णतः से वह अच्छा फल नहीं देने वाला होता है। तो वहीं पर मार खा जाते हैं कई बार तो। परंतु अगर हमने जगह हमारी है, हमारे पैतृक भूमि है, या फिर हमारा जो खेत खलियान है, या हमने ले रखी है, ऐसी भूमि अगर है तो उसके अंदर हम आज अगर बात करेंगे तो हमारी बात होगी आज कि जो विषम भूखंड होते हैं, यानी जैसे जो भूमि है, प्लाट मान लो, भूमि मान लो, हैं, जो भूखंड है उसके अंदर कोना कौन सा बड़ा होना चाहिए। कोण जो उसका होता है, जैसे क्या होता है, कोण होते हैं चार, ठीक है। ऐशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। इन कोण में से कौन सा आगे बढ़ा हुआ है, कौन सा नहीं बढ़ा हुआ है, कौन सा शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। तथा कोण अगर बढ़ा हुआ हो तो वो कैसा फल देगा, उसके लिए हमें क्या निवारण करना चाहिए, क्या निवारण उसका हो सकता है, ठीक है। इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो पर लगातार बने रहिए और आप वीडियो को पूर्णतः से पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये सब आपके लिए सेवा में दी गई है। और आपको साथ में स्क्रीन पे नंबर भी दिखाई दे देंगे, अगर आप विजिट करवाना चाहें तो विजिट करवा सकते हैं। तथा साथ में आप फ़ोन पे भी अपना संपर्क करके किसी भी प्रकार से अगर दूरी ज़्यादा हो तो फ़ोन के माध्यम से भी आप संपर्क करके पता लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार मकान में क्या चीज़ कहाँ पर बनानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो नक्शे के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जब बात करें हम कि भूखंड में विस्तार जो होता है उनके परिणाम क्या होते हैं, मैं आपको साथ साथ में चित्र आपको दिखाई देंगे कि ऐसा चित्र हो तो क्या होगा, ऐसा यानी ऐसा मकान हो, इस कोने में अगर बढ़ा हुआ हो तो क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, अगर अग्नि कोण बढ़ा हुआ है, अगर मकान का अग्नि कोण बढ़ा हुआ है, पहली बात तो बढ़ा हुआ का तरीका होता है दो प्रकार का। एक तो त्रिकोणा होता है, त्रिभुज के आकार का, ऐसा बड़ा होता है, उसको तो हम निकाल सकते हैं। यानी घर के अंदर अगर त्रिभुज के आकार में अगर कोई कोना बढ़ रहा हो तो उसको हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको छोड़ सकते हैं। फुट 2 फुट 3 फुट की जगह होगी वो तो छूट सकती है। परंतु जो चौरस जगह होकर के अगर बढ़ रही हो तो उसमें दिक्कत आती है, या फिर तब दिक्कत आती है जब घर के पीछे के हिस्से में बढ़ोतरी हो रही हो और जो हमारी रोड है उस साइड बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, तब थोड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी भूमि के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, या क्या हम कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार उसका निवारण हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर वैसे तो दोनों स्थिति के अंदर ये समान रूप से फल नहीं देते, ठीक है, क्योंकि अच्छा फल तो देते नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से भी भूखंड को अगर काटा जाता है, ठीक है, तो उसमें भी अगर कहीं प्लॉट कटने के बाद में एक ऐसा स्थान बच जाता है जो छोटा रह जाता है, तो उसको बड़े दूसरे प्लॉट के साथ में मिला दिया जाता है। वहाँ पर अगर भूमि अगर मिले तो वो हमेशा हमारे लिए लाभदायक होती है और बहुत ही ज़्यादा हमें विस्तार प्राप्त करवाती है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शुभ होती है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार उस भूखंड की समीप के किसी भी भूखंड का योग किया जाए तो बजाय हानि के लाभ होता है, ठीक है। अक्सर ऐसा हो नहीं सकता, यानी ऐसी भूमि हमें मिलती नहीं है। कई बार किसी भूखंड की दिशा का कुल माप करने में, जैसे माप करते हैं अपने, तो माप करने में कोई ना कोई कोना बढ़ता है,
जैसे या तो जैसे अग्निकोण से ले लेते हैं, अग्निकोण अगर बढ़े तो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, चाहे वह त्रिभुज के आकार में बढ़े, चाहे वह चतुर्भुज में आकार में बढ़े, चाहे समचतुर्भुज के आकार में बढ़े, कैसे भी बढ़े, अगर अग्निकोण बढ़ रहा हो, अग्निकोण कौन सा होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, पूर्व और दक्षिण के बीच वाला जो कोना होता है जहाँ पर हमारे लिए भोजनालय बनाया जाता है, अगर वो कोना बढ़ रहा हो तो हमेशा याद रखना वो परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तथा साथ में कहते हैं अग्निकोण अगर बढ़ रहा हो, साथ साथ में आपको फोटो भी दिखा दूंगा मैं, इस प्रकार बढ़ता है। वैसे मैंने बता दिया आपको, अग्निकोण अगर बढ़ रहा हो तो उस परिवार में आप याद रखना कि या तो करंट के वजह से नुकसान होने की संभावना रहती है, करंट लगने के वजह से, या फिर अगर वो ज़्यादा विस्तार के रूप में बढ़ा हुआ है और ज़्यादा अशुभ फल दे रहा है तो अग्नि के माध्यम से दुर्घटना, जनहानि, दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। आई बात समझ में? अगर अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा के बारे में बात करें, पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य का जो कोना होता है उसे अग्निकोण कहते हैं। उस कोने में अगर हमारी घर की कोई भी कोण बढ़ रहा है तो उसमें अग्नि का भय, बिजली का भय, इस प्रकार के भय बने रहते हैं, ठीक है। और अन्य भी कई जैसे रोग, दोष इत्यादि, यानी अशुभ फल के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पर। हो सके जहाँ तक इनके बारे में क्या निवारण है वो बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं आगे वाले के, यानी जब बात करें हम कि नैऋत्य कोण अगर बढ़ रहा हो हमारा, नैऋत्य कोण कौन सा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं नैऋत्य कोण कौन सा है। नैऋत्य कोण होता है हमेशा पश्चिम और दक्षिण के मध्य वाला, ठीक है। पश्चिम और दक्षिण के मध्य वाला जो कोणा होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। अगर वो बढ़ोतरी में होता है तो क्या होता है, तो हमेशा याद रखना कि अगर नैऋत्य कोण भी प्राय रूप से अगर बढ़ रहा हो तब भी हमारे घर में अनेक प्रकार की नुकसान होने की संभावना रहती है। सदस्यों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। भूखंड में आवासीय परिसर में चिकित्सकों का आना जाना बंद नहीं होता, यानी डॉक्टर का आना जाना बंद नहीं होगा, यानी घर में रोग ही रोग बना रहेगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी नैऋत्य कोण की। उसके बाद में बात कर लेते हैं पश्चिम और उत्तर के मध्य में जो कोना आता है उस कोने का नाम होता है वायव्य कोण, ठीक है। वायव्य कोण की अगर कोण बढ़ रही हो, कोना बढ़ रहा हो, तो हमेशा याद रखना कि वहाँ पर प्रसिद्ध से प्रसिद्ध और मतलब करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति भी अगर रहेगा तो उसको धीरे धीरे करके उसकी ऐसी हालत हो जाएगी जो करोड़पति से वो रोडपति बन जाएगा। उसको हर वक्त अपयश ही अपयश मिलेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति उसकी यानी दयनीय स्थिति हो जाएगी उसकी धीरे धीरे करके, यानी इतने पैसे होंगे तो वो एक साथ तो समाप्त होने वाले नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नुकसान होते 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 उसको ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसको कर्ज लेना पड़ेगा, यानी उसकी दयनीय स्थिति हो जाएगी, चाहे वह कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, कितना भी करोड़पति व्यक्ति हो, कैसा भी हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐशान कोण की। ऐशान कोण के अंदर अगर हमारा कोणा बढ़ रहा हो तो ये कैसा फल देगा, तो याद रखना ऐशान कोण कौन सा है, उत्तर और पूर्व के मध्य वाला जो कोना होता है उसे ऐशान कोण कहते हैं या देव कोण कहते हैं। वहाँ पर देव का स्थान होता है, यानी मंदिर बनाने का स्थान होता है, ठीक है। अब जो तीन की कोणों की बात की है हमने, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण की बात की है। इन तीनों कोणों में अगर हमारे घर की कोई भी कोण बढ़ रही हो तो हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक है, तो उस बात का आप ध्यान रखिए। उसका निवारण कुछ नहीं है। अगर निवारण की हम बात करें, कोई ये कह दे कि निवारण हम करें तो हम इसकी पूजा पाठ कर लें या इसका और कुछ कर लें, ऐसा कोई ही इसकी प्रावधानता नहीं है। हाँ, पूजा पाठ करने से उसका प्रभाव कम होता है, मानते हैं इस बात को, परंतु वो दोषपूर्ण तो समाप्त नहीं होता। अगर ऐसे ही दोष को अगर निवारण करना हो तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण में अगर किसी भी प्रकार से कोणा बढ़ रहा हो तो उस कोणे को छोड़ दीजिए, अपने भूखंड यानी अपने मकान के हिस्से से उसको अलग कर दीजिए, उसमें कोई दुकान बना दीजिए या फिर उसमें कोई गोदाम बना दीजिए, लेकिन उस भूखंड को जो हमने हिस्सा बाहर निकाला है
उस हिस्से को उस भूखंड के मालिक के नाम नहीं रहना चाहिए। अगर मकान पूरा का पूरा अपने पिता के नाम है तो जो बढ़ा हुआ कोना है वो अपने पुत्र या पुत्री के नाम कर देना चाहिए, जिससे उस घर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और वास्तु दोष भी पूर्णतः से दूर हो जाएगा। इस चीज़ का जो वास्तु होगा वो पूर्णतः से दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारा घर जो है वो पूरा वर्गाकार बन चुका है। ठीक है, यानी जब भी कोई कोना बढ़े, अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण में से कोई सा भी बढ़े कोना, तो उसको अलग करके और इतने जितना कोना बढ़ रहा है, जैसे त्रिकोणा अगर बढ़ रहा हो फुट 2 फुट बढ़ रहा हो तो उसको तो छोड़ दीजिए आप, उसको तो कुछ करना नहीं है, उसको निकाल करके बाहर छोड़ दीजिए, उसकी कोई झंझट नहीं है। परंतु अगर ज़्यादा बढ़ रहा हो या चौरस के रूप में बढ़ रहा हो तो उसको यानी 15-20 फुट की कोणाई में, लंबाई में वो बढ़ रहा हो, 5-7-10 फुट में बढ़ रहा हो, तो उसको बाहर निकाल करके उतनी जगह अपने किसी संबंधित अपने प्रेमी व्यक्ति के नाम करवा दीजिए और वहाँ पर कोई दुकान वगैरह बना करके उसे किराए पर दे दीजिए। ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट में होगा और आपका वास्तु भी दोष कम होगा। या फिर खुद दुकान कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है किराए पर देना है, खुद भी दुकान कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 कोणों की बातें। अब बात कर लेते हैं ऐशान कोण, यानी उत्तर और पूर्व के मध्य में जो ऐशान कोण होता है, उस कोणे को अगर बढ़ोतरी होती हो, चाहे वह कैसे भी हो, त्रिकोणे में हो, चाहे वह 1 फुट हो, चाहे 5 फुट हो, चाहे 10 फुट हो, कैसे भी कोणे में बढ़ोतरी हो रही हो, तो कहते हैं उसमें रहने वाला गरीब से गरीब व्यक्ति भी लक्ष्मीपति होता है। उसमें रहने वाले व्यक्ति हमेशा विद्या और आर्थिक स्थिति में हमेशा मजबूत रहते हैं, सृजनात्मक रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है और सुख और समृद्धि का वास रहता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई घर लें तो उसमें से अगर ऐशान कोण की बढ़ोतरी हो रही हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अन्य कोई भी अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण में से किसी की बढ़ोतरी हो रही हो तो आप उस परिसर को सबसे पहले तो खरीदे ही नहीं। अगर वो खरीद चुका है, पहले से किसी ने खरीद लिया है अपने परिवार के, तो उसमें से वो कोना हटा करके जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मेरे को आप ज़रूर देख करके बताएं और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री गणेश।